हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप भी ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जिसे आप बिना बोर हुए पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ सके, या फिर इस पूरी दुनिया के बुक्स के पॉइंट्स पढ़ने की जगह आप चाहते हैं सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ना जिसके इर्द गिर्द अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के बारे में पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे जिससे आप बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं करेंगे। साथ ही इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में हमने लूसेंट, एनसीईआरटी और खुद के द्वारा पढ़ाया गया 6 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे या फिर यूपीएससी की, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। विदेशी यात्री दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके दरबार में या किसके काल में कौन सा यात्री आया था। इसलिए मैंने काफ़ी सारे बुक्स का निचोड़ निकाल कर ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आपको भी अपने एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपके पक्के रहेंगे। पहला है हमारा ग्रीक रोमन राइटर्स। दोस्तों, इसमें हम काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उनके बारे में 1-2 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। तो इसमें आता है हमारा पहला जो है ग्रीक रोमन राइटर्स। इसमें है टेसियस। ये एक ईरान का राजवैद्य था, यानी ये एक तरह से आप कह सकते हो मेडिकल वगैरह ये प्रोवाइड करने के लिए दरबार में प्रेजेंट रहता था। अगला है हेरोडोटस। इसको इतिहास का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। और इसी ने इंडिया और फ्रांस की भी जो रिलेशन थी वो अपने एक किताब हिस्टोरिका, ये बहुत ही फेमस किताब है, इसका नाम याद रखिएगा, और इसे लिखने वाला है हेरोडोटस, वो लिखी थी। उसके बाद जो सिकंदर जो हमारे भारत में आया था, तो सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उनमें निरियाकस, आनेसिक्रेटस एंड ओसिटोबुलस, ये ना 3 ऐसे थे जो काफ़ी फेमस थे और ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, जो कि सिकंदर के साथ आए थे भारत में। अगला है आपका मेगास्थनीस। मेगास्थनीस जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, ये सिकंदर जो है उसी का सेनापति था, तो मेगास्थनीस उसी का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी ने किताब इंडिका लिखी है जिसमें हमें मौर्य भारत के बारे में या मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अगला हमारा है डिमिकस। ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का बेटा और अशोका जो कि मौर्य वंश का सबसे बड़ा फेमस राजा है उसका पिता था, इसके दरबार में प्रेजेंट था, बिंदुसार के दरबार में। अगला है हमारा डियोनिसियस। ये मिस्र नरेश जो इजिप्ट है उसके पिटोलमी राजा जो थे, बहुत फेमस है, पिटोलमी फिलेडेस्पस का राजदूत था, अशोक के दरबार में प्रेजेंट ये था। इस बात पे आपको ये याद रखना है। अगला है पिटोलमी। इसके द्वारा जो लिखी गई किताब है भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल के बारे में पिटोलमी जो पुराने ज़माने के खगोल शास्त्री थे, इनकी एक किताब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी है, ये भी याद रखना है। अगले जो यात्री निकल कर आते हैं वो है चाइनीज ट्रेवलर्स, यानी चाइना से भी कुछ ऐसे ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में आए थे पुराने समय में। इनमें 2 ही नाम सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, पहला है फाहियान और दूसरा है ह्वेनसांग। फाहियान जो थे ये गुप्ता डायनेस्टी के जो राजा थे, चंद्रगुप्त टू, इनके दरबार में आए थे। और ह्वेनसांग ये काफ़ी मशहूर हैं, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे और इन्होंने काफ़ी सारे ऐसी बातें की जिन पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर वापस चले गए। इसके बाद इन्होंने भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से एक फेमस एक भ्रमण वृत्तांत किताब लिखी, यानी अपनी पूरी यात्रा जो इन्होंने इंडिया में की उसके ऊपर एक किताब लिखी थी सीयूकी के नाम से, जो कि फेमस हुआ। इसके बाद इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति आचार्य शिलभद्र थे वो उनसे शिक्षा इन्होंने ली थी। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में जो टीचर थे, हेड आचार्य थे, वो कौन थे? तो आपका आंसर होगा शिलभद्र। अगले राइटर जो कि है अरब राइटर्स, यानी जो अरब देश से आए थे, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है अल बिरूनी। ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी वही शासक है जिसने भारत के ऊपर 8 बार आक्रमण किए थे। तो अल बिरूनी है जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और इसकी द्वारा जो लिखी किताब है वह किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद, इसको हम भारत की खोज से भी जाना जाता है। तो इस किताब में ही इन्होंने भारत का सबसे पहला या फिर आप कह सकते हो सूटेबल, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट जो है वो मैप बनाया था, तो इसके लिए ये बहुत फेमस है। और भी लेखक जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है उनमें आपको तारानाथ एक है, ये तिब्बत के लेखक थे और उनके द्वारा जो लिखी किताब है तंग्यूर और कंग्यूर, ये काफ़ी फेमस है। अगला है हमारा मार्को पोलो।
इनके जो कहानी है, इनकी जो किताब लिखी गई है, उसमें हमें दक्षिण भारत के प्रमुख वंश पांड्याज के बारे में पता चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि इब्न बतूता करके भी एक है लेखक जो कि मोरक्को से आए थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इब्न बतूता किस जगह से आए थे, तो आपका जवाब होगा मोरक्को। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में और विजयनगर साम्राज्य में आए हुए यात्रियों के बारे में एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आए हुए इंपॉर्टेंट यात्री आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्स में इन्हीं से सवाल बनते हैं। और मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए हुए अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमीन मांगने आए थे, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिलीव मी, एग्जाम्स में इन्हीं से सवाल बनेगा। तो आप इन्हीं नामों को अगर आप कर लेते हैं तो आप आगे 1 नंबर एग्जाम में पक्के। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जो भारत है उसके इतिहास जानने के लिए हम कुछ अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे जो पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, यानी पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर। तो उनका कुछ स्पेशल नाम भी होता है, जैसे कि भारतवर्ष जो वर्ड है वो पहली बार कब यूज़ हुआ, ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद भारत पे होने वाले जो पहले हुन आक्रमण, विदेशी आक्रमण थे, इसका जिक्र हमें भीतरी स्तंभ नामक लेख से मिलता है। प्राचीन भारत में भी विधवाओं को जिंदा जलाया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता है। इस बात का हमें लिखित प्रूफ एरन अभिलेख से मिलता है। इसके बाद कुछ छोटी मोटी जानकारी जो आपको साथ ही साथ याद रखनी है, जैसे कि रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक जो प्रस्थल जो कि बुरझोम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बेसमेंट वाली घर मिली, यानी वो उस समय में भी बेसमेंट नाम के घर बनते थे, बेसमेंट से। अगले जो है रोमन सिक्के अरिकमेडू में मिले, यानी कि हमारा जो उस समय व्यापार था वो रोमन साम्राज्य से भी होता था। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है। इस तरह हमने विदेशी यात्रियों से पूछे जाने वाले लूसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल लिया है। आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो याद करने में बिल्कुल छोटा और एटम बम साबित होगा। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमने भारत के एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप हमारी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट।